स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बिटकॉइन टूल टैक्स लिया जाएगा और आपको पता है कि तकरीबन 27.7 बिटकॉइन एक शिप को देने पड़ेंगे क्योंकि $2 मिलियन जो है एक शिप को गुजरने के लिए वहां से चार्ज किया जाएगा। अंदाजा कर सकते हैं अगर इस तरह से किया जाए तो 130 शिप्स डेली स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरती हैं क्योंकि 20% दुनिया की ऑयल की सप्लाई यहां से गुजरती है और 130 अगर शिप्स गुजरे 27.7 BTC अगर एक शिप दे के गुजर रही हो तो ये आपको पता है डेली कितने बिटकॉइन ईरान कलेक्ट कर सकता है। 3611 बिटकॉइन तकरीबन ये ईरान डेली यहां से कलेक्ट कर रहा होगा और टोटल जो डेली माइन होते हैं सिस्टम से वो 450 बिटकॉइन है। और अगर ये ईरान की कलेक्शन को जो है मंथली बनाया जाए तो 1,08,333 बिटकॉइन जो है मंथली ईरान कलेक्ट कर रहा होगा। और अगर इसी के हिसाब से जो हम हिसाब लगा रहे हैं इसको अगर हम साल के हिसाब से बनाएं तो एक साल के अंदर 1.3 मिलियन बिटकॉइन ईरान कलेक्ट कर लेगा सिर्फ एक साल के अंदर, जो कि सतोशी नाकामोटो के बराबर जो है कलेक्शन चली जाएगी। तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, अभी इसमें कोई भी इस तरह की कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि इंडिया के रिसोर्सेज या बाकी जो है डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है मैंने इस तरह का कुछ सुना है, अगर इस तरह का ईरान कर रहा है तो वो बंद कर दे, नहीं तो मैं हमला कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो तो कहता ही रहता है, उसकी बातों में ही मुझे मतलब उस बंदे से ही मुझे ट्रस्ट खत्म हो गया है कि ये कोई सही बात कर भी सकता है। वो जस्ट ऐसे ही जो ट्विटर का ट्रुथ सोशल का सहारा लेके जो है मैनिपुलेशन ही कर रहा है। बाकी अगर इस तरह का हो जाता है तो ये बिटकॉइन के लिए कितनी बड़ी न्यूज होगी, रियल वर्ल्ड यूज केस बन जाएगा। क्योंकि अभी के लिए देखें जो ऑयल है वो सेकंड नंबर पे बड़ी मार्केट कैप रखता है, पहले नंबर पे रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा दुनिया का पैसा लगा हुआ है कई $100 ट्रिलियन, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे कई $100 ट्रिलियन जो है ऑयल में लगे हुए हैं दुनिया के। और ऑयल का यूज कहां पे नहीं है यार, हर इंडस्ट्री में, हर फैक्ट्री में, हर जगह ऑयल ही तो यूज हो रहा है। और ऑयल की अगर 20% सप्लाई जो है बिटकॉइन के आसरे पे, बिटकॉइन के सहारे पे रुकी हुई है, उसके सहारे जा सकती है, निकल सकती है, वहां से $2 मिलियन जो है डेली के बिटकॉइन में चार्ज ईरान ले रहा है। और उसको जो है वो अपने दूसरे ईरान अगर अपनी कंट्री में माइन तो कर ही रहा है लेकिन यहां से भी उसको आ रहा है वो वेपन खरीदने के लिए या दूसरी चीजों के लिए जहां भी वो यूज कर रहा है। तो एक रियल वर्ल्ड यूज केस जो कि अभी तक के लिए आपको पता है कि पीटर शेफ जो गोल्ड का सपोर्टर है वो भी इस तरह की बात करता है कि इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज केस नहीं है। वो भी अगर इसको देखेगा तो समझेगा कि वाकई यार ये तो रियल वर्ल्ड यूज केस निकल के आ रहा है। तो ये चीज जो है बहुत ही बुलिश, मैं कहता हूं इतनी बुलिश है ना, ETF से भी बड़ी न्यूज हो जाएगी अगर इस तरह का हो जाता है। क्योंकि अभी स्पेकुलेशन है, कंफर्म न्यूज नहीं है, इसको आपने जो है कंफर्म नहीं समझ लेना, इस तरह की जो है बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया, जैसा कि ट्विटर पे बहुत ज्यादा ये चीजें वायरल हो रही हैं, एक बंदे का ट्वीट था वो मैं देख रहा था, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस तरह का हो गया तो फिर बिटकॉइन को कोई चीज नहीं रोक सकती। और हर दुनिया के हर मुल्क को, चाहे रशिया हो जाए चाहे चाइना हो जाए, जिस पे सैंक्शन लगनी हो, जो भी पेट्रो डॉलर से निकलना चाहता है वो बिटकॉइन में ही आएगा। और क्रिप्टो की बात हो रही है लेकिन क्रिप्टो में भी स्पेसिफिक अब जो है बड़े बड़े आर्टिकल में निकल के आ रहा है स्पेसिफिक बिटकॉइन को यूज किया जाएगा क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो सकता। बाकी सारी ब्लॉकचेन्स में जो है तकरीबन हिडन फीचर हैं, चाहे USDC हो चाहे USDT हो, स्टेबल्स कॉइन हो, उनको फ्रीज किया जा सकता है, उनको सीज कर सकता है अमेरिका, लेकिन बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यार क्या बिटकॉइन का ऐसा हो जाए, इमेजिन तो करके देखिए कितनी अच्छी मार्केट हो जाएगी, एयर ड्रॉप आएंगे और हर तरफ से जो है मजा ही आ जाएगा, मार्केट का पैसा खूब बनेगा। बहरहाल इससे अभी के लिए ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म हुआ तो लाजमी आपको बताऊंगा, फॉलो कर लीजिए।